दोस्त हूं मैं तुम्हारा। अरे अब तो सच बोल दो, बता क्यों नहीं देती सबको कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? What? बॉयफ्रेंड? सालों का रिलेशनशिप एक मैसेज में तोड़ दिया। यही प्यार था? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? जवाब दो। ब्रेकअप कर लिया क्योंकि चिराग मोदी से शादी हो रही है ना? ओ, असली बिच्छू तो अब सामने आया है। बहुत खूब। कृष्ण भगवान जो करते हैं हमेशा सही करते हैं। असली बिच्छू तो आया, लेकिन असली आस्तीन के सांप से हमें बचा लिया। जलाराम बाबा, पहली बार आपने टाइम पे सुन ली। थैंक यू जलाराम बाबा, थैंक यू। हमारे संस्कार के बारे में आप सभी को बता रही थी ना, अब उत्तर दीजिए। इस लड़के को बाहर ले जाइए प्लीज। चल चल भाग, चल गलत कर रही हो तुम। चल। ये बात अपने तक ही रहे तो अच्छा है, वरना क्या कर लेगी आप? अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो हम सबको बता देंगे कि ये शादी आशी और चिराग के अफेयर की वजह से टूटी थी। वाह, जबरदस्त। किस किस को बताएंगी आप? शहर के सभी नामी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और इन सब ने अपनी आंखों से देखा भी और कानों से सुना भी। तो आपकी बेहतरी इसी में है कि अपनी जबान को नहीं, अपने पैरों को चलाइए। तृप्ति बहन, मुख्य द्वार इस तरफ है। जय श्री कृष्णा। चलो यहां से दीक्षा। कैसे निकालूं इसे? सॉरी बेटा, तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। कान्हा जी की कृपा है, तुम्हारा नाम साफ हो गया। पर हमारी दीकरी के नाम का क्या बिनल बेन? हाँ? दीक्षा के लिए तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो अमीर खानदान की बेटी है। नजरों में सवाल उठेगा तो हमारी दीकरी के लिए। समाज में नाम खराब हो गया मेरी दीकरी का, कौन भी आएगा आप इसे? हाँ? लगता है इस पाउच में किसी ने फोन डाल दिया है। धन्यवाद कान्हा जी, मामी जी को फोन लगाती हूँ। ये नेटवर्क जी क्यों नहीं है? नेटवर्क जी आइए ना। भविष्य खराब हो गया मेरी बेटी का जलाराम बापा। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि परिवार की एक बेटी का नाम मोदी खानदान में जुड़ के ऊपर उठ जाता है और उसी मोदी खानदान की वजह से दूसरी बेटी का काम मिट्टी में मिल जाता है। देखिए बेचारी नजरें तक नहीं मिला पा रही है। पर तू है ना, तू ऐसा सोच कि तूने अपनी बहन के ससुराल के लिए, उसके लिए ये सब किया है। अब गोपिका के कमरे में वो बिच्छू चला जाता ना, पर तूने उसका डंक अपनी बहन के लिए ले लिया। पर शायद मेरी बेटी की शादी तो अभी होके रही, कोई अच्छा लड़का तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा।
पर एक माँ का दिल कैसे माने? हाँ, मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, कौन बनाएगा मेरी बेटी को अपने घर की बहू? आप बनाएंगे? हाँ, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा जलाराम बापा? कौन करेगा? मैं करूंगा। हाँ, मैं करूंगा आशीष से शादी। नेटवर्क जी, ये तो जलाराम बापा का संकेत है, ये घंटी। अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, बात आगे बढ़ानी चाहिए, है ना मीनल बेन? रुकिए, सांस तो ले लीजिए। ये मामी जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन जी कैसे गिर गए? क्या कह रहे हो तुम? विवाह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ। बड़ी माँ, किसी लड़की की इज्जत भी तो खिलौना नहीं ना, और मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्या? ना तुम बिच्छू लाए, ना तुमने बिच्छू से कहा कि आशी को काटो, तो तुम्हें क्यों ग्लानि हो रही है? और तुम आशी, यहाँ आओ। अगर बिच्छू ने काटा है तो तुम इतनी जल्दी सही सलामत अपने पैरों पर संपूर्ण स्वस्थ रूप में कैसे खड़ी हो? दिखाओ, कहाँ काटा था बिच्छू ने? यहां तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना कि उंगली लड़की पे ही उठेगी, सवाल उसी से किए जाएंगे। पर कुत्ते ने नहीं काटा था जो दांत के निशान बन जाएंगे। सब जानते हैं कि बिच्छू का काटा निशान नहीं छोड़ता। इतना अनुभव तो मुझे भी है और इतनी जानकारी भी है कि बिच्छू का काटा हुआ निशान नहीं दिखता, पर यदि बिच्छू ने आशी को काटा है तो सुजन तो होगी ना। कहाँ है सुजन? ये सब होने के बाद कैसे बताऊं इन सबको कि गोपिका मंडप में नहीं आएगी? मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं कैसे फोन करूं, कैसे किसी को बताऊं कि मैं यहाँ फंस गई हूँ? कोई है? कान्हा जी, मेरी मदद करिए, मैं क्या करूं? बताओ, सच बताओ क्या है? प्लीज मिथि बहन, एक बार देखिए ना, कितना बुरा हुआ इस लड़की के साथ। अगर यही हमारी तेजू के साथ हुआ होता तो हमें तो चिराग की परवरिश पर गर्व होना चाहिए कि उसने इतना बड़ा और इतना सही फैसला लिया है। और मिथि बहन, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो दीक्षा का सच हमारे सामने कैसे आता? नानी बहन, आज तक तुमने अपनी मिथि बहन के किसी भी निर्णय पर अविश्वास नहीं जताया है। क्या तुम अपनी मिथि बहन को नहीं जानती हो? वो जो कुछ भी करेगी अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। ये चिराग के जीवन का प्रश्न है। बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि हमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है।
चिराग सही है। मैं और उसकी माँ दोनों इस रिश्ते के लिए राजी है। मीठी बहन, देखिए, मैं आपकी जितनी समझदार नहीं हूं, पर आपने मुझसे एक वादा किया था। आपने कहा था कि सक्षम के लिए बहू आप लाएंगी, पर चिराग की बहू का फैसला मैं करूंगी। कहा था ना आपने। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब चिराग का विवाह होगा हम तुम्हारी मर्जी के आगे सर झुका देंगे। स्मरण है मुझे। फिर से एक बार कहती हूँ नानी बहन, चिराग और आशी का विवाह उचित नहीं है। मिथिला, वो एक जूती देखकर तो सक्षम की वहू ढूंढने निकली थी ना, कि जिसके पैर में ये जूती आएगी वो मेरे सक्षम की वहू होगी। जी बा, क्या वो खेल नहीं था? और हम सब ने तुम्हारा वो निर्णय मान लिया ना, तो चिराग के लिए मीनल का निर्णय तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं है? देख, हम सबको स्वीकार है, और हम सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसे स्वीकार है कि नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बोलो आशी, तुम्हें ये स्वीकार है? तो तय रहा, कार्यक्रम उसी प्रकार होगा जस का तस। दोनों भाइयों की शादी इसी मंडप में होगी, दोनों बहनों के साथ। दोनों भाइयों की शादी नहीं होगी, गोपिका मंडप में नहीं आएगी। कोई तो रास्ता होगा कान्हा जी। कैसे निकलूं मैं यहाँ से बाहर? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ? अरे जलाराम बापा की कृपा, सब सेट हो गया। आशी की जिंदगी में जलेंगे घी के चिराग, दीक्षा की जिंदगी में लग गई आग, आशी की जिंदगी में आया चिराग। नोटों से भरे होंगे मेरे हाथ, छोटा मोदी बना मेरा सुहाग। अरे चल मेरी दुल्हन, करेंगे तेरी शादी झकास। चल चल चल। अरे चलाना बापा, क्या हुआ? उस चश्मी चापली को भी तो लाना होगा। चल चल, उसे बाथरूम में से निकालते हैं। हाँ। चल। अरे चश्मी चापली, तू यहाँ क्या बैठी है? मामी जी। हाँ, उठ उठ। अच्छा हुआ मामी जी आप आ गए। मुझे पता है कि शादी से पहले घबराहट होती है, पर ऐसे कोई छुप के नहीं बैठता। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, पता नहीं कैसे दरवाजा लॉक हो गया। मैंने बहुत आवाज दी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला मेरे लिए। मामी जी आप भी थी ना बाहर जब मैं बाथरूम में आई थी? तो इतनी देर तक मैं कमरे में बैठ थोड़ी ना सकती थी। हाँ, कितना बवाल हो गया बाहर। अब वो सब छोड़, तुझे पता है चिराग के साथ तेरी बहन की शादी होने वाली है। तुम दोनों एक ही घर की बहू बनने वाली हो अब। हाँ। सच मामी जी? क्या झूठ बोलूंगी मैं? आशी बहन आप और मैं एक घर में रहेंगे? हाँ हाँ, ये तो कितनी अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। प्लीज 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 दूर से आ, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। चल चल, मुहूर्त का टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी, मंडप में जाना है। आ जाओ जब। मेकअप? क्या हुआ इसको? मेरा मेकअप? BRE ब्रेक अप मेकअप? नहीं नहीं नहीं, मेकअप मर मिटे सक्षम जीजू तुझ पे, और वो चाहते हैं कि तुम मंडप में ना बहुत अच्छा सा मेकअप करके आए। सक्षम जी देखेंगे उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं मामी जी से ठीक करिए ना। आशी बहन। हाँ, आपको मेकअप करना आता है ना? आप प्लीज मेरा ये मेकअप। गोपिका, मुहूर्त निकला जा रहा है, मंडप पे सब इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी। मामी जी अच्छी लग रही है तू, बहुत अच्छी लग रही है। बस बहुत हो गया,
मुझे माँ को बता देना चाहिए। मीठी बहन मैं जानती हूँ आपको आशी कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, पर वो अच्छी लड़की है और दोनों बहनें साथ ही तो बड़ी हुई हैं। गोपिका हीरा है, ये तो हम सब जानते ही हैं, तो उसके गुणों की चमक उसकी बहन में भी तो होगी ही ना। तुम बहुत सरल हो नानी बहन, सामने वाले का चेहरा देखकर अंदाजा लगा लेती हो, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका आभास नहीं है। कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ, मुझे तुम्हारा ये चुनाव उचित नहीं लगा। अब उठो। मीठी बहन, गोपिका चल चल जल्दी चल। मामी जी, आशी बेद। अरे गोपिका बहन, संभल के, क्या हुआ? वो हितेन भाई, मेरी ये चुनरी हो गया। बा, गोपिका वो मिल गई है, रमीला जी और आशी के साथ बस आती होगी। लो आशी तो आ गई। अरे आशी भाभी आ गई। रमीला जी, आशी को तो लेकर आए, पर गोपिका वो कहाँ है? अब माँ को बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। अब तक तो मैं चुप रहा, लेकिन माँ मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे आपको बताना ही होगा। बताओ क्या बात है सक्षम दिख रहा? बताओ। माँ मुझे बताना था कि गोपिका यहाँ है जीजा जी। I think need to break up. Don't come for the marriage. तुमने मेरा मैसेज पढ़ा ना? जी पढ़ा। समझ आया उसमें क्या लिखा था? हाँ। तो तुम वैसे ही करोगी ना जो इसमें लिखा है? जी। अब सब ठीक हो जाएगा। गोपिका मंडप में नहीं आएगी। सक्षम दिख रहा, मंडप में बैठो।
ओम स्वस्तिस्तिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। नमस्कारं समर्पयामि। आशी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। आर यू कंफर्टेबल? तुम ठीक तो हो ना? वर वधू, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगी गोपिका पर। गोपिका ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे मना करने के बावजूद मंडप में आके। मैं इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ, डरपोक हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे इतने प्यार से अपनाया। धन्यवाद कान्हा जी। मुझे भी पढ़ी लिखी नीडर बहू मिली है जो हर चुनौती से लड़ सकती है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। मैं इस मोदी परिवार को कोई वारिस नहीं दूंगा। भाभी ने पूरी फैमिली प्लानिंग कर रखी है। इसमें दिखते हैं 2-2 बच्चे, पता नहीं घर में कितने होंगे। I think we need to break up. Don't come for the marriage. तुमने मेरा मैसेज पढ़ा ना? जी पढ़ा। समझ आया उसमें क्या लिखा था? हाँ। तो तुम वैसे ही करोगी ना जो इसमें लिखा है? जी। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। सक्षम दिख रहा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब असलियत में हो रहा है। सक्षम जी सच में मुझसे शादी कर रहे हैं। मेरे साथ इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं माँ की खुशी के लिए ये शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। सक्षम दिख रहा, रुक क्यों गए? अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूर्ण करो। सिंदूर भरो। वचन दो मुझे, इस विवाह को तुम एक अवसर अवश्य दोगे। विवाह संपन्न हुआ। बेटी की विदाई जब होती है ना, तो हर पिता रोता है, पर आज मेरी आंखों में तेरे आने वाले सुनहरे भविष्य की खुशी के आंसू है दिख रहा। जीवती रे, खुश रे। नहीं नहीं बेटा, नहीं। छोटी हूं मेरे से, फिर भी हमेशा बेन बोला है तुमको। मालूम क्यों? क्योंकि तुमको बेन बोलने से ना तुम्हारा नहीं, मेरा रुतबा बढ़ता है। भाई, मामा जी। हाँ बेटा। आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। इतने साल होते अपनी बच्ची की तरह पाला मुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अपना भी कहती और एहसान चुकाने की बात करती है। अरे हम सब एक परिवार तो है। वाह, आपसे कुछ कहना वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, पर एक पिता हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी दोनों बच्चियों का। नहीं आनंद भाई, आपकी गोपिका और आशी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। आनंद भाई, मिथिला मोदी का आपको वचन है, गोपिका को बहू बनाकर लेकर जा रही हूं, लेकिन बेटी बनाकर रखूंगी। कृष्ण भगवान की सौगंध। गोपिका वो चलो, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो रहा है। हाँ, माँ जी एक मिनट। हाँ हाँ मामा जी। हाँ? रोज शाम 7 बजे अपनी दवाई लेना मत भूलना। और हितेन भाई, मैं जानती हूँ अपने हिसाब किताब में आप एकदम पक्के हो, लेकिन रोटियों के साथ हिसाब मत करना। पेट भर के जमवानो खा जाओ।
मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मामा जी। बोल दिकरा बोल। आशीबेन की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अपना और आशीबेन का पूरा ख्याल रखूंगी। आशी 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 और रमीला कहाँ है? अरे आशी चिराग की बन गई जोड़ी, आशी बन गई मोदी। अरे वाह, आशी मोदी, कैसे रानी जैसा नाम लग रहा है ना। देखा, आखिर में मैंने तुझे मोदी की बहू बना ही दिया। सच में मम्मी, तुम ना रॉक स्टार हो। अरे तुमने तो मुझे मेरे सपनों की दुनिया दे दी। शॉपिंग, स्पा, ब्रांडेड कपड़े। अरे मम्मी, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला जा रहा है और इतनी लापरवाह रमीला जी कि कहाँ चली गई। आशी भी नहीं दिखाई दे रही है। हे कृष्ण भगवान, अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। बड़ी माँ, आवाज शायद वहाँ से आ रही है। चलिए वहाँ देखते हैं। देखते हैं। आओ बेटा, मैं ना ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगी, तुम्हें भी ऐश कराऊंगी। पर मैं तेरे ससुराल का कहाँ कुछ ले सकती हूँ। हाँ, पर एक प्लान है मेरे पास। अब तू जब वो स्पा में जाएगी ना, तो वहां पे 1+1 का फ्री पैकेज ले लेना। फ्री वाला मुझे दे देना। आशी चिराग की बन गई जोड़ी, आशी बन गई मोदी। अब तो ससुराल की हो जाएगी, है ना। हमारा साथ यही तक का था। तुझे ससुराल में वो सब कुछ मिलेगा जो मैं तुझे कभी नहीं दे पाई। पर अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो तेरा मायका है। अपनी माँ को भूल मत जाना। रमीला जी, मिथिला बहन, आप सिर्फ अपनी बेटी आशी की विदाई करेंगे या गोपिका बहू की भी? क्या कर रही है यहाँ? वो क्या है ना मिथिला बहन, अब सब कुछ इतना अचानक हो गया। अब मेरा मन तो अभी भी तैयारी नहीं है कि आशी की विदाई हो रही है। सोचा था कि अब एक बेटी की विदाई हो रही है तो दूसरी तो मेरे साथ है, पर दोनों बेटी एक ही साथ विदा हो जाएगी। घर एकदम खाली खाली हो जाएगा। आंगन सूना हो जाएगा तुम दोनों के बिना। गोपिका दिकरा, अपनी आशी बहन का ध्यान रखना और अपना भी। मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना और आशी बहन का पूरा ख्याल रखूंगी। लो, दुल्हनों का सामान भी आ गया। देख, फटाफट सामान निकाल। हाँ, ये आशी का, लाना जल्दी जल्दी ला। ये आशी का, ये भी आशी का। हाँ, ये भी आशी का। अरे ये गोपिका का। रमीला बहन, हाँ ये क्या, एक बेटी के लिए इतना सारा सामान और दूसरे के लिए बस एक बैग? वो क्या है ना, गोपिका का सामान तो पहले से ही तैयार रखा था ना हमने, पर आशी के लिए तो सब कुछ इतना हड़बड़ी में हो गया कि अच्छे से सामान पैक ही नहीं कर पाई, इसीलिए ज्यादा बैग हो गई। पर इसकी क्या जरूरत थी? अगर उसे कुछ चाहिए तो हम हैं ना। और वैसे भी मायका तो एक ही शहर में है। आशी को किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो मायके से मंगवा लेंगे।
हाँ हाँ वो तो है, पर आशी ने कहा था कि वो सारा सामान लेकर जाएगी क्योंकि वो अपने नए घर में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती, थोड़ी शर्मीली है ना। इसमें शर्माने की क्या बात है, हमारा घर भी तो अब आशी का ही घर है ना। नानी बहन, माँ बाप अपनी बेटी को जो भी सामान देते हैं ये तो उनका प्रेम है। अब दोनों बहुओं के गृह प्रवेश का समय हो गया है। चलो। अरे बीजी बात, अपनी बैग्स के साथ क्या आप भी आना चाहेंगी अपनी बेटियों के साथ? मैं तो अपनी बेटियों के साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ, वो तो मुमकिन नहीं है ना। खुश रहना। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे हम सेल में हैं। एक बेटी की विदाई के साथ दूसरी बेटी की विदाई भी फ्री, 1+1। मिनल, बच्चों की आरती उतारो। जी। नानी बहन, मिठी बहन, झुमकी। क्या हुआ? नानी बहन, दोनों का विवाह एक साथ हुआ है तो गृह प्रवेश भी एक साथ होना चाहिए क्या? जी। तो देखिए ना, चिराग और आशी तो है पर सक्षम अकेला है। मेरी गोपिका वो कहाँ है? बहू रानी, ये क्या कर रही हैं आप? लाइए हमें दीजिए, हम ले जाएंगे। वो इसमें आशी बहन का सामान है तो संभाल के ले जाना होगा, क्योंकि हमेशा आशी बहन का सामान मैं ही उठाती हूँ ना। नहीं नहीं बहू रानी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम ले जाके सही तरीके से रख देंगे। अच्छा। लाइए। इसे संभालना। हाँ 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 बहू रानी। सुनिए। जी बहू रानी। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, संभाल के। जी बहू रानी। वाह गोपिका, वो कितनी शुभ बात है। गृह प्रवेश के पहले ही मेरी गोपिका बहू को बखूबी पता है कि किससे आदेश देना है और कैसे काम करवाना है। बहुत समझदार बहू है मेरी। माँ जी, गृह प्रवेश का समय हो रहा है, हमें अंदर चलना चाहिए। चलो जी। आओ गृह प्रवेश करो। रुको। ये क्या कर रही हो आशी? गृह प्रवेश सबसे पहले गोपिका बहू का होगा, क्योंकि गोपिका बहू इस घर की बड़ी बहू है। आओ।
मोदी परिवार में गोपिका बहू का स्वागत है। मुझे इस गवार गोपिका के पीछे चलना पड़ रहा है। मिथिला जी बा। मीनल, अपनी बहुओं को शगुन दो। जी बा। ये लो, ये तुम्हारे लिए बेटा। बस बस बस, हमेशा खुश रहो। और ये बेटा तुम्हारे लिए। बस बस बस, हमेशा मुस्कुराती रहो। धन्यवाद। हमेशा मेरी राह का रोड़ा बनती है। कल तक मेरी नौकरानी बनकर रही, अब मेरी बराबरी करेगी। चुमकी, और मेरी तरफ से जो शगुन है वो लेकर आओ। जी। ये गोपिका बहू के लिए। इसी सब के लिए तुमने मुझसे शादी की है ना गोपिका?